आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जवेदिया बतूल और मैं हूं आमना एहसान। आज हमारे साथ प्रोग्राम ऐसा है खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं एशिया के नाकाबिले शिकस्त बॉक्सर रेहान अजहर, जो पूरे पाकिस्तान में रैंकिंग के एतबार से इस वक्त माशाल्लाह से 6ठे नंबर पर हैं। और जाहिर सी बात है, वाकई हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। और जवेदिया, ज़्यादा अच्छी बात यह कि इनका ताल्लुक भी पेशावर से, हमारे शहर से। जी बिल्कुल। और वक्त आए कि बगैर आपकी मुलाकात कराते हैं रेहान से। बहुत शुक्रिया रेहान, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। रेहान, सबसे पहले सर अपने बॉक्सिंग करियर के बारे में बताएं, कब आपने आगाज़ किया, कितनी मुश्किलात आई, हमारे देखने वालों के साथ शेयर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बॉक्सर रेहान अजहर है और मैं एक प्रोफेशनल बॉक्सर होने के साथ साथ मैं एक प्रोफेशनल जो है MMA फाइटर भी हूँ। और मुझे तकरीबन जो है 8 से 9 साल हो गए हैं इस फील्ड में। सबसे पहले मैं जो हूँ बॉक्सिंग करता था, मुझे बॉक्सिंग का शौक चढ़ा। पहले मैं बॉडी बिल्डिंग वगैरह करता था, तो बॉडी बिल्डिंग के साथ मुझे बॉक्सिंग का शौक चढ़ा। हमारे घर का छोटी सी अकेडमी थी, वहाँ से मैंने बॉक्सिंग के अपने कैरियर का आगाज़ लिया। तो पहले मैंने नेशनल लेवल पर कुछ मुकाबले लड़े, एमेच्योर फाइटर था मैं। उसके फ़ौरन बाद जो है मुझे कुछ पता चला, हमारे कर्नल साहब के थ्रू मुझे पता चला कि यहाँ पर कुछ एशियन फाइट नाइट्स के मुकाबले हो रहे हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर 10,000 करोड़ कुछ मुनाक़िद हुए थे। तो इस हवाले से मैंने जो है अपने मुझे एक चैलेंज रिसीव हुआ कि यहाँ पर कोई एक फ़ाइटर आया था, तो अफगानी फ़ाइटर था वो MMA का। तो उसकी तरफ से जो है उसका चैलेंज है पाकिस्तान, कुछ उसका एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, कुछ वजह हो गई थी। तो उस वेट में, सुपर हैवी वेट में जो है एक्चुअली बॉक्सर्स एंड फाइटर्स बहुत कम होते हैं। तो फिर जो है मेरे जो है वहाँ पर कर्नल ने मुझे कहा कि यहाँ पे मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो मैं मिस नहीं करना चाह रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्सपेक्ट भी नहीं था मैं खेल पाऊंगा, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने कैरियर की पहली फाइट जो मैंने की वो मैंने MMA फाइट की, जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान की थी। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 1 मिनट एंड 3 सेकंड मेरा रिप नॉकआउट मेरा जो है रिकॉर्ड है। और फिर उसके फ़ौरन बाद इस तरह मुझे जो है अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी दी। और खेलते खेलते मेरा फिर जो है पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल में कलीम आज़ाद साहब और अब्दुल रशीद बलोच साहब के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना लाइसेंस रजिस्टर्ड करवाया। और इस वक्त जो है हमारी जो रैंकिंग होती है वर्ल्ड वाइड रजिस्टर्ड हो जाती है हमारी इस तरह। और फिर खेलते खेलते अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं WBC टाइटल में पाकिस्तान लेकर आया हूँ। अच्छा रेहान, थोड़ा सा आप हमें बताएं कि आपको बचपन से ही शौक था इधर आने का? यानी अमूमन हम लोग देखते हैं कि लड़कों ने बड़े होकर पायलट बनना होता है, डॉक्टर बनना होता है, लड़कियों ने टीचर बनना होता है। आप अपना बताएं, आपका बचपन से शौक था या आपकी कोई इंस्पिरेशन था, उसको आपने आगे? जी मैम, मुझे जो है बचपन से ही मुझे मैम फाइट का शौक था। बेसिकली मुझे मार्शल आर्ट्स का शौक था बचपन से, तो इसलिए मेरे बाबा ने मुझे जो है कराटे सेंटर में मुझे डाला था। और मैम मैं बेसिकली आप देखते हैं ऐसे कि जो है कुछ बचपन से बच्चों के शौक होते हैं, कुछ इस तरह कोई जो लड़कियाँ होती हैं वो ड्रैगन अवस्था देखती हैं, बारबी डॉल्स वगैरह इस तरह वगैरह, और जो लड़के होते हैं वो यही ड्रैगन बॉल, जस्टिस लीग वगैरह। तो बचपन से मुझे शौक था इस चीज़ का, लेकिन बस अल्लाह पाक ने रास्ते बनाए और अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन से आप लड़ाकू थे? जी मैम, बचपन से ही मुझे शौक था। जी मैम। मैम बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहले जो है अपने जो है इस शहर पेशावर और अब इस खैबर पख्तूनख्वा अपने इसका शुक्र अदा करूँगा जिनका मुझे सपोर्ट है। सबसे बड़ी बात मैम मुझे सपोर्ट है, मुझे मेरे स्पॉन्सर्स का सपोर्ट है। और इसके बाद मैम मेरे उस्ताद मुहतरम जो अशफाक मोमन हैं, जो मुझे ट्रेन करते हैं। मैम मैं अपनी तारीफ़ नहीं करूँगा, लेकिन मैम कुछ लोग बॉक्सिंग में और एशियन इसमें MMA में काफ़ी मैम फ़र्क होता है। बॉक्सिंग में हम लोग खेलते हैं रूल्स रेगुलेशन के साथ हम लोग खेलते हैं, और जो MMA फाइट होती है मैम ये केज फाइट होती है। बेसिकली ये केज फाइट होती है और इसमें मैम जो है मींस आपको जो है अपने जो आपका ओपोनेंट है उसको आपने नॉकआउट वगैरह करना होता है, तभी आपको विन मिलती है। तो इसमें मैम मुझे जो हमारे उस्ताद हैं, और फिर मैम सुपर हैवी वेट के बॉक्सर को ट्रेन करना ये कोई मजाक नहीं है। तो मेरे उस्ताद की बहुत मेहनत है, अक्सर उनको लग जाती है, ट्रेनिंग के दौरान उनको लग जाती है काफ़ी दफ़ा अक्सर जो है हैवी बैग्स मंगवाना, फिर हमें बाकायदा स्पॉन्सर किया जाता है इन चीज़ों के लिए। तो इसी वजह से मैम यही मेरा वो है कि मैं जो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से खेल रहा हूँ। जी। इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हुए आप पर कितना प्रेशर होता है? जाहिर बात है आप पर होता होगा कि मुल्क के लिए मैंने ये टाइटल जो है जीत कर आना है, तो उस चीज़ को आप फिर कैसे हैंडल करते हैं? मैम हमें जो है इसका सबसे फर्स्ट जवाब मैं आपको यही दूंगा कि मैम बस इस वक्त हमारे जो है दिल और दिमाग में एक ही मोहब्बत होती है, वो पाकिस्तान मुल्क की होती है, अपने मुल्क की होती है। क्योंकि मैम आप देखिए कि जिस तरीके से जो मेरी पहली फ़ाइट थी वो मैंने जो है अफगानिस्तान में लड़ी थी।
तो मैम किसी और मुल्क में जाकर अपने मुल्क का झंडा मतलब सर बुलंद करना, तो मैम अगर जिस बंदे के दिल में ये चाह होती है तो फिर जो है बस फिर कोई प्रेशर इतना मायने नहीं लगता। वरना क्राउड प्रेशर वहाँ पे सबसे बड़ा प्रेशर था, क्राउड प्रेशर ही होता है, हुटिंग्स वगैरह कुछ। अक्सर वहाँ पे आपको आपके उस्ताद का समझ नहीं आता, आपको गाइड कर रहे होते हैं फाइट के दौरान कि आपको मतलब अगले अपने ओपोनेंट की ये चीज़ टारगेट करनी है, ये सब टारगेट करना है, ये टारगेट करना है, समझ नहीं आता, इतना क्राउड प्रेशर होता है। लेकिन उस वक्त सिर्फ बंदे को यही होता है कि मैं पेशावर से नहीं आया, मैं जो हूँ लाहौर से नहीं आया, मैं जो हूँ सिंध से नहीं आया, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। तो उस वक्त सबसे बड़ी बात यही होती है। तो इस वजह से हम लोग अपना टाइटल डिफेंड कर लेते हैं हम। रेहान, जैसे कि एशियन लेवल पर रैंकिंग के एतबार से आप 6ठे नंबर पर हैं, तो इस तरह वर्ल्ड वाइड आप लोगों की क्या रैंकिंग होगी? मैम वर्ल्ड वाइड हमारी अपनी एक पर्सनल वेबसाइट होती है जो बॉक्स एक्ट के नाम पर है, जिसमें काफ़ी टैलेंटेड बॉक्सर्स में मौजूद हैं, लेकिन वो सिर्फ बॉक्सर्स की है, जिसमें मोहम्मद अली साहब, माइक टायसन साहब, इस तरह की काफ़ी जो है मतलब हमारे पास जो लेजेंडरी बॉक्सर्स जो हैं, मैनू पैक्यो वगैरह, ये रजिस्टर्ड हैं। तो इस पर मैम जो है इस पर हमारी वो रैंकिंग भी होती है। और इस वक्त जो है मेरी जो वर्ल्ड वाइड रैंकिंग है मेरी 956 है। उसमें सिंपली आप जो है हमारा जो लाइसेंस का सैप नंबर होता है, तो हर किसी को मालूम नहीं है, सिंपल है। उसमें अगर आप किसी बॉक्सर का नेम सर्च करते हो तो आपको उसका सारा रिकॉर्ड आपके सामने आ जाता है। तो इस वक्त वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड में 956 है। एक फाइट के लिए खुद को तैयार करने में कितना टाइम लगता है आपको? एक फाइट के लिए खुद को तैयार करने में मैम हमें जो है चैलेंज मिलता है। सबसे पहले प्रोफेशनल में एमेच्योर में फर्क जाहिर करना चाहूँगा। जब एमेच्योर फाइट होता है उसमें मतलब जो है आपको 1 महीना या 45 डेज आपको मतलब मिल जाते हैं कि आपकी इससे फाइट है, एक प्लान फाइट होती है। लेकिन जिस तरीके से जो इंटरनेशनल होता है उसमें मैम इस तरीके से फाइट नहीं होती। उसमें आपको जो बाकायदा बताया जाता है कि आपकी इस कंट्री के साथ आपकी फाइट है, क्योंकि उसमें हमें चैलेंज होते हैं। उसमें लोगों के पास टारगेट्स होते हैं, हमारे पास अपने जो है सारे जो है बेल्ट्स वगैरह होते हैं। तो हमें बकाया चैलेंज रिसीव होता है कि लेट्स सपोज अमेरिका एंड पाकिस्तान की लेट्स सपोज फाइट है, तो उसमें आपको बकाया चैलेंज रिसीव होता है कि इस आपकी वेट कैटेगरी का बॉक्सर आपको चैलेंज करता है कि मैं तुमसे इस कैटेगरी में फाइट करना चाहता हूँ और वगैरह वगैरह। तो ये हिसाब होता है उसमें। रेहान, आपने मुल्क के लिए वैसे तो माशाल्लाह से बहुत सारे टाइटल्स जीते हैं, अपने नाम किए हैं बहुत सारे टाइटल्स। कोई एक ऐसे ख्वाहिश या कुछ आप जो मुल्क के लिए अचीव करना चाह रहे हो? और फिर ज़रा आप थोड़ा सा बताएं आपके अब मजीद आगे फ्यूचर प्लान क्या हैं? मैम अभी तक मैंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले जो मैंने वो किया है, मैं पाकिस्तान हैवी वेट चैंपियन, मैंने टाइटल ने नाम किया हैवी वेट चैंपियन का। उसके बाद मैंने जो है जो आपको जिसका जिक्र करा था एशियन एमएमए फाइट, उसका मैंने टाइटल अपने नाम किया है। इस तरह मेरे पास और भी काफ़ी हमारे साथ टाइटल मौजूद हैं। अभी मेरे पास मैम जो इस वक्त है ये जावेद रफ़ी की प्रमोशन इस तरफ से है। जावेद रफ़ी की एक स्पॉन्सर हैं जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो है मैच मेकर हैं, उनकी तरफ से मैम मैंने जो है ये बेल्ट जो है रिकग्नाइज बेल्ट है मेरा। तो ये अब मैम जैसे आप देखें WBC ये अरेबिक सी टाइटल है मेरे पास सिर्फ, और मैं मैम चाहता हूँ मैं WBC टाइटल लेके आऊँ। तो मेरा सबसे बड़ी ख्वाहिश है पाकिस्तान के लिए। हम आपको कहाँ देख रहे हैं मैम? इंशाल्लाह वज़ोजल इसके बाद जो है मैं अपनी जो फाइट होगी वो इंशाल्लाह इंग्लैंड मेरे एक चैलेंज मुझे रिसीव हुआ है। मुझे तकरीबन 2 दफ़ा चैलेंज रिसीव हो चुका है, लेकिन अपने स्पॉन्सर्स की थोड़ी सी मेरे स्पॉन्सर थोड़े से कमज़ोर हैं, तो इस वजह से मैम मैं जो हूँ थोड़ा सा पीछे रह गया उस वजह से। लेकिन इंशाल्लाह वज़ोजल मुझे किसी अच्छे स्पॉन्सर की तलाश है, उसके फ़ौरन बाद मैम मैं जो हूँ अपने इंशाल्लाह इस फाइट को अंजाम दूंगा। कोई एक ऐसा टाइटल जो कि पाकिस्तान से रह गया हो और वो आपने वापस पाकिस्तान लाना हो? मैम अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह काफ़ी बॉक्सर्स मौजूद हैं। जो सबसे पहले WBC मैम सिर्फ जो है आमिर खान साहब के पास था, और अब कैसे काफ़ी ऐसे बॉक्सर्स काफ़ी वेट कैटेगरीज में मौजूद हैं जो पाकिस्तान के लिए ला चुके हैं। अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाते हैं, रैपिड फायर। रेहान, हम आपसे क्वेश्चंस करेंगे विदाउट सोचे समझे, जो आपके माइंड में आए आपने जवाब दे देना, ठीक है? अपनी एक अच्छी क्वालिटी बताएं। बॉक्सिंग। कोई एक ख्वाहिश? बिकम वर्ल्ड चैंपियन। एक पछतावा? कि मैं जो हूँ अब तक मैं जो गर्ल्स फील्ड में अपना टाइम जाया कर रहा था। बॉक्सर ना होते तो क्या होते? बॉक्सर ना होता तो रेसलर होता। लड़के ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं कि लड़की? डिपेंड करता है किस फील्ड में, फील्ड डिपेंड करती है। हर कामयाब आदमी के पीछे किसका हाथ होता है? उसके मर्द का ही हाथ होता है। कोई सपोर्ट भी होती? हर कामयाब आदमी के पीछे मर्द का हाथ होता है, उसको आगे पुश कर रहा होता है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अगर आपने भी है ऐसा कोई टैलेंट तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे राब्ता करें, हम पहुंचाएंगे आपकी कहानी दुनिया तक। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।